आज आपकी उम्र कितनी है? 15 साल, 20 साल, 25 साल या फिर 30 साल? क्या आप बता सकते हैं आपके पास फ्यूचर में कितना पैसा होंगे? आज आपकी मंथली इनकम कितनी है? 20,000, 30,000, 50,000 या फिर 1 लाख? क्या आप बता सकते हैं रिटायरमेंट के समय आपके पास कितना पैसा होगा? जी नहीं। आज आप कितना अर्निंग करते हैं इस बात पर फर्क नहीं पड़ती कि आपके पास फ्यूचर में कितना पैसा होगा। फर्क इस बात पर पड़ती है कि आज आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इससे डिसाइड होती है कि आपके पास फ्यूचर में कितना पैसा होगा। तो आप जितना कम उम्र में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे उतना जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, उतना जल्दी आप रिटायर हो सकते हैं। तो आप अपना सैलरी का एक बजटिंग बनाए, एक इन्वेस्टमेंट गोल बनाए कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करनी है और कितना सेविंग करनी है। तो सबसे पहले आप अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट गोल बनाए। फॉर एग्जांपल के आप यंग में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं, आप कम उम्र में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं, तो आपको रिस्क लेने की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा है। तो अपने लिए एक डिसाइड कीजिए कि आपका जो मंथली इनकम है उसे 50% सैलरी आप हाई रिस्क हाई रिटर्न में इन्वेस्टमेंट करेंगे और 30% सैलरी मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न में इन्वेस्टमेंट करेंगे और 20% सैलरी लो रिस्क लो रिटर्न में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस हिसाब से आप एक अपने लिए एक गोल डिसाइड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लो रिस्क लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट क्या है? जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी, फिक्स डिपॉजिट, ये सब क्या है? एक लो रिस्क लो रिटर्न है। जैसे कि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जब एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो 4%, 5% तक मिलती है। तो यह पैसा की जो ग्रोथ है वो काफी लॉन्ग टर्म तक बाद बढ़ती है। तो यहाँ पर लो रिस्क लो रिटर्न देखने को मिलती है। आप इसे एक प्रकार के क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी फंड। यह एक तरह से इमरजेंसी फंड है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप सेविंग अकाउंट में आप बैंक में इन्वेस्टमेंट किए 1 लाख रुपया, ठीक है? तो अगले साल 5% के हिसाब से आपका 1,05,000 रुपया होता है। लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन भी बढ़ती है तो इस हिसाब से आपका जो पैसा की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे गिर रही है। तो यह क्या है? एक लो रिस्क लो रिटर्न है। यहाँ पर आप अपना जो इन्फ्लेशन है उसे भी बीट नहीं कर पाते। तो यह एक प्रकार के इमरजेंसी फंड है। जब आपको इमरजेंसी पड़ती है तब आप इसे यूज कर सकते हैं। मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न जैसे गोल्ड, रियल एस्टेट, पीपीएफ, ईपीएफ, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। यहाँ पर मीडियम रिस्क और लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न देखने को मिलती है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 9%, 10%, 12%, 15%, 18% तक जाती है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास सोना है और उस सोना की आज की डेट में वैल्यू है 10 लाख रुपया, और अगर 10% के हिसाब से भी बढ़ती है तो अगले साल आपका कितना हो जाएगा? 11 लाख रुपया। तो मीडियम रिस्क और लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न देखने को मिलती है। रियल एस्टेट, आज आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 करोड़ रुपया, तो लॉन्ग टर्म में आपका प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी और आपका मीडियम रिस्क में हाई रिटर्न देखने को मिलती है। लॉन्ग टर्म में आपको काफी ज्यादा रिटर्न मिल सकती है। तो इस सब है मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न। अगर आप गवर्नमेंट सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर लो रिस्क हाई रिटर्न देखने को मिलती है। इससे खास बात है कि आपको टैक्स में बेनिफिट भी देखने को मिलती है, जैसे एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये सब क्या है? गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है। तो आपको यहाँ पर गारंटी रिटर्न मिलती है, लो रिस्क हाई रिटर्न, और इसकी खास बात है कि आपको टैक्स में बेनिफिट भी देखने को मिलती है। लो रिस्क लो रिटर्न, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न, गवर्नमेंट सेविंग स्कीम हाई रिटर्न, तो ये सब नॉर्मल है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप पैसा के समुद्र में कूदना चाहते हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न निकालना चाहते हैं, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, बिजनेस, यहाँ पर हाई रिस्क हाई रिटर्न मिलती है। आप सोच भी नहीं सकते हैं जितना आपको रिटर्न भी मिल सकते हैं। इसलिए अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, आप अपने पैसा से ज्यादा रिस्क खेलना चाहते हैं, तो स्टॉक मार्केट, बिजनेस, ट्रेडिंग, इस सब में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हाई रिस्क हाई रिटर्न निकाल सकते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, लमसम, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सब क्या है? हाई रिस्क और हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो आप एक बार यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, एक बार मेहनत करेंगे, अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे, तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। नहीं तो आप यहाँ पर लॉस भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई इंटरेस्ट हाई रिटर्न देखने को मिलती है, हाई रिस्क हाई रिटर्न देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है? 15,000 रुपया आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं 15% के हिसाब से, तो 15 साल बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा? तो देखिए, 15,000 मंथली इन्वेस्टमेंट, 15% एनुअल इंटरेस्ट, और टाइम पीरियड कितना है? 15 साल के लिए। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा आपका 27 लाख रुपया, और एनुअल इंटरेस्ट 15% के हिसाब से 15 साल बाद मिलेगा वह है 65,45,484 रुपया, और टोटल वैल्यू 15 साल बाद मिलेगा वह है 92,45,484 रुपया। मात्र आप 15,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट किए और 15 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा
वो है 92,45,484 रुपया। अगर आप और 5 साल रुक जाते हैं तो आपका सीधा 1,99,00,000 रुपया तक हो सकती है। आप जितना कम उम्र में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे उतना ज्यादा आपको कंपाउंडिंग की पावर देखने को मिलेगी। आप जितना कम उम्र में इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर सकते हैं। देखिए, तो अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक बार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए SWP बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको मंथली सैलरी के हिसाब से आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। इसकी खास बात है कि आप जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपका पैसा की कंपाउंडिंग होती है और आप मंथली सैलरी के हिसाब से निकाल भी सकते हैं और आपका पैसा का वैल्यू भी घटेगी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए 10 लाख रुपया SWP में, ठीक है, तो एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर मान लेते हैं अप्रॉक्स 15% और आपका टाइम पीरियड है वो है 15 साल के लिए। तो और आप मंथली निकालना चाहते हैं, विड्रॉल करना चाहते हैं 10,000 रुपया, ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया आपका 10 लाख रुपया। टोटल विड्रॉल 15 साल में आप निकाले वह है 18 लाख रुपया और आपका 15 साल बाद भी आपको निकालने के बाद आपका टोटल वैल्यू बचा है वह है 20,44,000 रुपया। तो ये रहा SW की पावर। आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप SIP मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ पर कितना रिस्क लेनी है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप अपने सैलरी को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, कितना लो रिस्क में इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना मीडियम रिस्क में इन्वेस्टमेंट करनी है और कितना हाई रिस्क में इन्वेस्टमेंट करनी है। आप अपने हिसाब से एक बजटिंग बनाइए, आप अपने हिसाब से सैलरी का एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाए, तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए, तभी आप ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं, जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं और जल्दी रिटायर भी हो सकते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।